यीशु मसीह के नाम में आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करता है। वो यहाँ पर आया हुआ है आज रात। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे, लेकिन लोग बोलते थे, जब मैं लोगों के पास गांव में सुसमाचार सुनाने जाता था तो लोग बोलते थे, अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, अरे पादरी लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। कोई विश्वास नहीं करता था। एक बार की घटना बताता हूँ कि एक आदमी था और इसी समय एक पास्टर कहता, जब उसको चंगाई मिला तो उस दिन उसने एक फैसला लिया, कहता मैं गाँव में जाऊंगा, पहाड़ों में जाऊंगा, अपने गले में ढोल डालूंगा और जाकर डम 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 डबरा बजाऊंगा और कहूंगा यीशु जिंदा हो चुका है, यीशु जी उठा है। और वो अपने गले में ढोल बजाता और बार बार डमरू लगाकर कहता यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। वो अपने गांव में जाता, पेड़ों में जाता, पत्थरों में जाता, कहीं भी जाता, दीवारों में, कह रहा कहीं भी जाता, गांव के बीच में जाकर कहता यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। गांव के मोड़ पर, नुक्कड़ पर कुछ लोग गुंडे बदमाश और मजाक उड़ाने लगे उसका। पान खाते, बीड़ियां पीते, सिगरेट पीते और उसके ऊपर थूक देते। कहते कहां तेरा यीशु? अरे रोज बोलता तू यहाँ पर गांव के नुक्कड़ पर आकर, कहां तेरा यीशु? कहता विश्वास करो यीशु जी उठा है। और वो कहकर भाग जाता, फिर कहता यीशु जी उठा है। और लेकिन वो लोग उसकी बात पर विश्वास न करते। लेकिन उस समय में वो बड़ी बार बार करता, लेकिन उसका लोग मजाक उड़ाते। वो पादरी इतना थक गया, एक दिन रोने लगा, अपने घर में जाकर बैठ गया और कहने लगा, प्रभु कहता कि मैं आज के बाद बाहर नहीं जाऊंगा जब तक कहता तू दिखाई ना दे। कह रहा तू दिखाई दे गांव वालों को, दिखाई दे गांव वालों को। मैं तंग आ गया हूं, रोने लगा है, टूट गया है ये आदमी। ये पास्टर कहने लगा परमेश्वर कहता तू कुछ कर। कहता ये लोग मेरी नामधराई कर रहे हैं। अंदर बैठ गया कमरे में, कहता ये कहते यीशु नहीं है। मैंने कहा यीशु है। वो कह रहा यीशु नहीं है। कह रहा यीशु है। कह रहा कि लेकिन बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे। उसने अपने कमरे में कुंडी लगाई और प्रार्थना करने लगा, कर रोने लगा परमेश्वर के सामने। और उसी समय पवित्र आत्मा उसी समय अद्भुत काम किया। वो आदमी जो उसका मजाक उड़ाता था, वो एक दिन पहाड़ों में से नीचे अपने एक शहर में गया, गांव से शहर में कुछ सामान लेने के लिए गया। और आते आते उसको रात हो गई। जब उसको रात हो गई तो रास्ते में एक आदमी उसको पीछे से आवाज लगा रहा था, बोल रहा था कि बेटे। उसी समय पीछे मुड़ के देखा, कहता कौन है, कौन आवाज लगा रहा मुझे? उसने कहा जिसको तू कह रहा है यीशु जी नहीं उठा। कह रहा देख यीशु यहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। और वो डर के मारे भाग गया वहां से। कहने लगा भूत आ गया, भूत आ गया। दौड़ गया वहां से, कहने लगा भूत आ गया। और उसी समय डर गया, कहने लगा भूत है। और फिर थोड़ी देर में गिर गया नीचे, फिर उठा, फिर आवाज आई, कहता उठ जा बेटे। उसने कहा कौन है? कहता मैं यीशु हूं। फिर डर गया, भागा वहां से, कह रहा अरे भूत आ गया, भूत आ गया। अरे दौड़ता गया। और इसी समय फिर यीशु मसीह उसके सामने आ गया। उसने कहा देख, कह रहा जिस तू पादरी का मजाक उड़ा रहा था, कहता यीशु जी उठा है। कहता देख तेरे सामने जी उठा है आज, जी उठा आज। और दौड़ गया, वो दौड़ा सीधा दौड़ के पादरी के गेट पर गया और जाकर गेट ठपठपाने लगा, कह रहा हेलो पादरी गेट खोल, गेट खोल। कहता क्या हुआ, कौन है? कहता अरे यार क्यों मजाक उड़ा रहा है? कहता अरे तू वही है, कह रहा जो रातों को मेरा मजाक उड़ाता है, गली में दिन में दोपहर में मेरा मजाक उड़ाता है। कह रहा हाँ वही हूँ। कहता क्या हुआ? कह रहा तेरा यीशु जी उठा। अरे कह रहा यार ये कोई टाइम है, 2 बज रहे, 12 बज रहे, रात के 2 बज रहे, तू मजाक उड़ाने आ गया मेरा, फिर मजाक उड़ाने आ गया। कहता नहीं सच्ची में तेरा यीशु जी उठा, गेट खोल। अरे कहता जा मजाक न कर पादरी, कहता मजाक न कर, जा यार जा यहाँ से चला जा, चल मजाक कर रहा मेरे साथ, चल जा। कहता तू फिर मजाक उड़ाने आ गया। कहता नहीं, कहता पादरी गेट खोल। जब उसने नहीं गेट खोला, कहता तू गेट खोल ना खोल, करे के तू विश्वास कर ना कर, मैं तो विश्वास कर चुका, यीशु जी उठा है। हालेलुया। अरे ये आदमी विश्वास कर रहा जो मजाक उड़ाता था। हो सकता है आपका कोई मजाक उड़ा रहा हो, याद रखना। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि कितने दिन हो गए तुझे आज, लेकिन आज इस चर्च के अंदर, इस टेंट के अंदर, इस पंडाल के अंदर इंसान नहीं, परमेश्वर का आत्मा यहां आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको विश्वास करना है। आप घर जाएंगे आपको पता लगेगा, आप अपने बैंक में जाएंगे पता लगेगा, आप जिस समस्या में आपको पता लगेगा, आपके जिसका कर्जा देना है, मैं कह रहा हूं निकल जाएगा, वो कर्जा खत्म हो जाएगा। आप विश्वास करना है, विश्वास करना। जब आप घर जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा जो आप रिपोर्ट कराएंगे, आपको पता लगेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको पता लगेगा, वो बीमारियां, वो सिचुएशन बदल जाएगी, आज रात बदल जाएगी, टोटल चेंज हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं, आपके हालात बदलने वाले हैं, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, याद रखना। यहाँ बाइबल बताती है कि हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब में, हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा। मरकुस की किताब में एक जगह पर पढ़ेंगे 5 के 38-39 में, देख क्या लिखा। 5 के हाँ पढ़ो 22-23 को पढ़ क्या लिखा। यायर नाम का एक आदमी था। यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे।
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यायर नाम का एक आदमी है, बड़ा नाम है इसका, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बड़ा घमंड है इसे, अपने पद पर ऊंचा पद है इसका। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई बैठा हो जिसका बड़ा ऊंचा पद हो, बड़ा नाम हो, बड़ी शोहरत हो, लेकिन जिसके घर में कोई लड़की कोई बच्चा मरने पर है, उसको पता होता है, क्या टूट जाता है वो व्यक्ति, टूट चुका है ये आदमी, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, यायर नाम का आराधनालयों का सरदार है, मंदिरों में जाता है, करा के सरदार है, बड़े बड़े काम करता है, बड़ा नाम है इसका, बड़े लोग जानते हैं इसको। लेकिन जब इसको पता लगता है तेरी तो छोटी बेटी मरने पर है और लाइलाज हो चुकी है, उसी समय दौड़ा दौड़ा जाता है, वैद्यों को दिखाया, लोगों को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं आया, रोने लगा है, चिल्लाने लगा है। और उसी समय इसको पता लगता है, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यीशु इस गांव से आज जाने वाला है, और दौड़कर यीशु के चरणों में गिर जाता है, भूल कर चला आया है यीशु के चरणों में, भूल कर चला आया है बड़े ऊंचे पद को, बड़े नाम को, बड़े शोहरत को, बड़े पैसे को भूल कर चला आया यीशु के चरणों में, और आकर कहने लगा, कहता कि बड़ा नाम है, बड़ा शोहरत है, बड़ा पैसा है, करा बड़ा ऊंचे पद पर हूं मैं, यायर नाम है मेरा, लेकिन करा मेरी छोटी बेटी तो मरने पर है, रो पड़ा है यीशु के सामने और कहने लगा है, गिड़गिड़ाने लगा है, कहने लगा यीशु मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख दे, एक बार मेरे साथ घर चल, विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और इसी समय हो सकता था कि यीशु मसीह से जवाब देकर वापिस चला जाता, मैं नहीं जाऊंगा तेरे पास, बड़ा नाम है तेरा, बड़ा पैसा है तेरा, बड़ी जात है तेरी, लेकिन लोग कहते हैं धर्म बदलते हैं, लोग कहते हैं ये बड़ी जात वालों के पास आते हैं, बड़े पैसे वालों के पास आते हैं, लेकिन उसी समय भूल कर यीशु मसीह भूल गया है बड़ी जात को, भूल गया है बड़े पैसे को, बड़े नाम को, बड़े शोहरत को। अरे किसी ने उसके ऊपर तरस नहीं खाया, उसके पैसे ने भी उसके ऊपर तरस नहीं खाया, लेकिन यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खा लिया। बोलता है कोई तेरे साथ चले ना चले, आज यीशु तेरे साथ चलेगा तेरे घर, आज यीशु चलेगा तेरे साथ। हो सकता है आज आपके ऊपर कहता है कोई आपकी मदद करने वाला ना हो सकता है आपके रिश्तेदार आपकी मदद करने वाले ना हो। जब कोई बच्चा पाप में गिरता है, कोई आज प्रॉब्लम में फंसता है, जिसको कैंसर हो जाता है, डॉक्टर जवाब दे देता है, रिश्तेदार भी मदद करना बंद कर देते हैं, जब अपाहिज हो जाता है मदद करना बंद कर देते हैं, अपने भी तरस खाना बंद कर देते हैं। और उसी समय यीशु कह रहा है उन लोगों से, अगर आज आपके ऊपर कोई तरस खाए ना खाए, आज मेरा परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाने वाला है। दोस्तों, आज मेरा परमेश्वर तरस खाएगा आज आपके ऊपर। आज कहीं भी बीमारी निकल जाएगी, आज समस्या चली जाएगी। बस आज बड़े नाम को, बड़े पद को, बड़े शोहरत को, बड़े ऊंची आवाज से कहो, भूल कर चला आऊंगा तेरे चरणों में। आज भूल कर चले आओ यीशु के चरणों में। आज वो आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, आज वो आपको आशीष देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। भूल कर चला आया है और इसी समय चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ। और इसी समय जब वो यीशु मसीह को लेकर जा रहा था, चलते चलते रास्ते में फटाफट आ लड़के इधर, एक लड़का है, फटाफट जल्दी से जरा जा गोपी, हाँ गोपी आ जा गोपी। ये यायर मोटा सा भूल कर चला आया यीशु को अपने घर लेकर जा रहा था। और जब लेकर जा रहा था अपने घर, तो रास्ते में कुछ गांव के लोग मिलते, अरे कह रहा कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कह रहा क्या हुआ क्या हुआ, कह रहा तेरी लड़की तो जो बीमार थी मर गई है। और रो पड़ा है, टूट गया है, कहने लगा, तो रो नहीं रहा, चल भाग यहां से, रो पड़ा है, टूट गया है और कहने लगा है कि यीशु मेरी लड़की तो लोग कह रहे हैं। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर इशारा किया, मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास। यीशु ने उसकी ओर देखा, उसको डांटा और कहा मत डर, मत डर, मत डर, केवल विश्वास कर। और उसी समय समझ गया है यायर, यीशु मसीह ने कहा अनसुनी कर दे उन लोगों की, मत डर, वो कुछ भी कहे। आज आपसे भी मैसेज है, आपको डॉक्टर कह रहा है तेरे अंदर पेट में कैंसर है, डॉक्टर कह रहा है पैरालाइज है, डॉक्टर कह रहा है, कोई कह रहा है, इंसान कह रहा है, या आपके विचार कह रहे हैं, कुछ भी कह रहा हो, तेरे पर कर्जा तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यीशु कह रहा है मत डर, केवल विश्वास कर। आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यायर जा रहा था और उसी समय यायर जब जा रहा था रास्ते में, कभी दौड़ कर आया एक आदमी, कहने लगा तेरी लड़की तो मर गई है। यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल विश्वास कर। और उसी समय एक आदमी उसकी ओर देख रहा था, उसने कहा अरे भाई, कह रहा किसको पकड़ कर ले आया, कह रहा ये तेरी लड़की मरी नहीं है, कह रहा सो रही है। यीशु मसीह ने कहा रे मत डर, लड़की मरी नहीं, सो रही है। लेकिन उसने कहा, कहता कि मत जा, कह रहा कहां जा रहा है, कहता
लड़की मर गई है, लेकिन कह रहा है तू अनसुनी कर दे। अरे जिसको समझ में नहीं आ रहा, मुर्दों में और सोए में फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कहता मुझे मुर्दे और सोए में फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि मरा हुआ और जिंदा मेरे लिए एक समान है, एक समान बराबर है। कहता मुझे फर्क नजर नहीं आता। लेकिन उसी समय यायर ने कहा अनसुनी। उसी समय यायर ने कहा, आज तक तो मैं पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की, गलियों की सुनता आया, मनुष्यों की सुनता आया, रिश्तेदारों की सुनता आया। कहता आज तो मैं उनकी नहीं सुनूंगा। कहता आज मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, आज तो मैं अपने प्रभु की सुनूंगा, प्रभु की। कहता अनसुनी करूंगा आज मैं लोगों की, प्रभु की सुनकर चल पड़ा है। कहता मर गई तो क्या हुआ? लोगों ने कहा अरे तेरी लड़की मर गई है। यायर ने कहा अरे मर गई तो क्या हुआ, जिंदा भी कर देगा, जिंदा भी कर देगा। आज विश्वास